इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद है श्री राम का गुणानुवर्णन। साथ ही बता रहे हैं भगवान श्री राम का जो गुणानुवर्णन है वो टीचर है, अध्यापक है। अच्छा, अध्यापक हमें क्या सिखाने वाला है? ये अध्यापक हमें सिखाएगा किस प्रकार से अवगुणों से हम दूर रहें और सद्गुणों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। और अल्टीमेटली ये जो अध्यापक है श्री राम के गुणानुवर्णन का, ये अध्यापक हमको जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देने वाला है वो किस चीज़ की देने वाला है? वो है हरि की भक्ति। ये गुणानुवर्णन सुनते 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 ही भक्ति प्रज्वलित हो जाती है हृदय के अंदर। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा अध्यापक भी है, टीचर भी है, शिक्षक भी है। साथ ही ये अश्विनी कुमार भी है भगवान श्री राम का गुणानुवर्णन। जिस प्रकार से अश्विनी कुमार क्या करते हैं, इनके पास जो आयुर्वेद का सब प्रकार का ज्ञान है, और जब आयुर्वेद होता है तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से जो भव रोग है, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, जो दोबारा जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे निकलना है अगर, तो श्री राम का गुणानुवर्णन है। तो इस जन्म मृत्यु चक्र से बिना भगवान गुणानुवर्णन सुने बिना हम नहीं निकल सकते, असंभव है ये कार्य। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो कैसे कैसे निकलेंगे इस संसार से, इस भव सागर से? तो अश्विनी कुमार हैं ये श्री राम का गुणानुवर्णन। और साथ ही जो श्री राम का गुणानुवर्णन है ये एक इंजेक्शन भी है। अगर किसी को बीमारी लगी हो हल्की फुल्की तो उसको गोली देकर ठीक करते हैं, लेकिन अगर बीमारी बहुत गहरी होती है तो फिर उसको ना इंटरवीनल इंजेक्शन देना पड़ता है। तो श्री राम का जो गुणानुवर्णन है, जो श्री राम के गुण की जो महिमा है, वो एक इंजेक्शन के समान है, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग डोज है कि चाहे किसी की कितनी गहरी से गहरी बीमारी हो, लेकिन ये वर्णन इतना दिव्य है कि उसको ठीक कर देगा, उस भवरोग को ठीक कर देगा, उस गहरी बीमारी को ठीक कर देगा। जैसे कुछ लोगों को ना अपने ऊपर इतना ज़्यादा लानत होती है, उनकी आदतों पे, उनकी सोच पे, उनके संस्कारों पे, कि व्यक्ति सोचता है अरे मतलब मैं नहीं निकल सकता इन आदतों से, मैं नहीं निकल सकता। अगर कोई इतना होपलेस भी अगर हो रखा है तो उसकी एक होप है, श्री राम का गुणानुवर्णन। तो ये है इंटरवीनल इंजेक्शन, एक एंटीडोट है जिसको लेने के बाद कितनी गहरी बीमारी हो, आप अंदर जा करके रूट पे काम करती है। बाहरी रूप से अगर कोई व्यक्ति कोई किसी काउंसलिंग कर दे तो सोचता है हाँ उसके लिए अच्छा हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं रूट पे अगर कार्य हो, यानी कि जड़ पे कार्य हो अगर हमारी बीमारियों का, भव सागर में बुरी आदतों का, बुरे संस्कारों का, तो श्री राम का गुणानुवर्णन है। जैसे अगर किसी को पिंपल निकल आता है तो लोग अल्ट्रा क्लियर से लगाते हैं, क्लीन एंड क्लियर लगाते हैं। पिंपल यहाँ से गायब होता है, यहाँ निकल आता है, यहाँ क्लीन एंड क्लियर लगाते हैं, फिर यहाँ निकल आता है। तो पिंपल में जहाँ लगाओ तो दूसरी जगह निकल आता है। लेकिन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करता है, कहता है जी आपका ना खून गंदा हो रखा है, इसीलिए आपके पिंपल यहाँ वहाँ निकलते रहते हैं। आप ये नीम का जूस पीजिए, देखिए आपका खून शुद्ध होगा और फिर सारे पिंपल गायब। जड़ पे काम किया। तो श्री राम का जो गुणानुवर्णन है ये क्या करता है, ये जड़ पे कार्य करता है। सारी जो संसार के अंदर गलत फहमियाँ हैं, गलत संस्कार हैं, गलत विचार हैं, इन सबको ठीक करने वाला है, रूट पे कार्य करता है। तो एक एंटीडोट के समान कार्य करता है ये। श्री राम का जो गुणानुवर्णन है वो एक गार्जियन के समान है, एक रक्षक के समान है, एक पोषक के समान है, जो कि रक्षा करता है अपने भक्तों की। और साथ ही जो गुणानुवर्णन है ये शेर के समान है, जो कि हमारे हृदय की गुफाओं में जब चला जाता है ये गुणानुवर्णन, ये गुणों, श्री राम की गुणों की जो महिमा है, जब ये हृदय में जाती है तो वहां पर जब ये रहती है तो जैसे ही आसपास एलिफेंट्स आते हैं, हाथी आते हैं। कौन से हाथी हैं ये? काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह, मद मात्सर्य के। जब ये हाथी आते हैं तो ये शेर बाहर आकर के उनको शिकार कर लेता है। लेकिन ये शेर क्या है? ये शेर है श्री राम की महिमा का गुणगान। ये उन हाथियों का शिकार करेगा। ये हाथी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य इत्यादि, इनका शिकार करने वाला ये। तो इसीलिए श्री राम का गुणगान जो है वो श्री राम के समान, एक शेर के समान बताया गया है। साथ ही श्री राम का जो गुणगान है वो अगस्त्य ऋषि के समान है। अगस्त्य ऋषि जो है सारे पूरे सागर को पी गए थे। वो इतने बड़े सागर को पी जाने की क्षमता है अगस्त्य ऋषि के अंदर। उसी प्रकार से चाहे किसी व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण हो, कलयुग के अंदर विशेष रूप से तो अवगुण ही अवगुण है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ऐसी सीमा विहीन सागर जो कि अवगुण का सागर है, उसको पी जाने की ताकत है, उसको नष्ट करने की ताकत है।
तो श्री राम की गुणानुवर्णन है। तो अगस्त्य ऋषि से के साथ कंपेयर किया है श्री राम के गुणों की महिमा को। और साथ ही ये एक ऐसा जेम है, कुछ ऐसे जैसे जो तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं उनके पास ना कुछ स्पेल्स होते हैं इस तरह के, यानी कुछ मंत्र उच्चारण होते हैं इस तरह के जिससे कि सांप वश में आ जाता है। उसी प्रकार से जिनमें इंद्रिय तृप्ति की भावना बड़ी तीव्र है और इंद्रिय तृप्ति के सांप उनके हृदय में रेंग रहे हैं, तो इंद्रिय तृप्ति के सांपों को वश में करने की ताकत रखने वाला है श्री राम का गुणानुवर्णन। इतना अद्भुत है श्री राम का गुणानुवर्णन। और साथ ही श्री राम का गुणानुवर्णन सूरज की रोशनी के समान है। जैसे जब अंधकार होता है, जैसे सूरज की रोशनी आने लगती है तो अंधकार उसको छुपना पड़ता है, तामसिक जगहों पर जा करके अंधकार को छुपना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के हृदय में अंधकार है अज्ञानता का, तो अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने की शक्ति रखता है ये भगवान श्री राम का गुणानुवर्णन। और साथ ही जो भगवान श्री राम का गुणानुवर्णन है ये बादलों के समान है। बादल क्या करते हैं, जब बादलों से जब बारिश गिरती है तो ये पैडी क्रॉप्स होती है, यानी कि जो अनाज है इनको पोषण मिलता है। उसी प्रकार से भक्तों के हृदय में जो भक्ति है उसको पोषण मिलता है जब भगवान श्री राम की कथाएं होती हैं। और श्री राम की जो कथाएं हैं जब उनको हम सुनते हैं तो उससे भक्ति का पोषण होता है। आप ऐसे कितने लोगों ने गार्डनिंग की हुई है? वैसे ज्यादा लोगों ने गार्डनिंग नहीं की हुई। माली वाला काम माली से कराते होगे, कहते हैं पौधे तुम ही संभालो, हम सोएं अपने कमरे में, ऐसा करते हैं? नहीं, क्या करते हैं? किसी ने गार्डनिंग की हुई है कभी कभी, थोड़ी खुरपी से कुछ थोड़ा सा पानी देना, या किसी ने देखा हुआ है गार्डनिंग करते हुए, किसी को देखा हुआ है ना? तो पानी कितनी बार दिया जाता है? एक बार या बार बार? एक बार, है कि नहीं? उसके बाद भूल जाना चाहिए, ऐसा नहीं। हमको पानी को बार बार देना पड़ता है, फिर उसमें से अंकुर निकलता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसमें 2 पत्ते निकलते हैं, राइट, उसमें ट्विग्स आती हैं, उसमें धीरे धीरे करके फिर वो बड़ा होता है, लेकिन हमें बार बार पानी देना पड़ता है। तो हमारे हृदय में जो भक्ति है उसको पानी देना है, तो वो है श्रवण कीर्तन। भगवान के बारे में, उनके गुणों के बारे में जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो वो जो बीज है भक्ति का, उसमें फिर धीरे धीरे अंकुर निकलता है, उसमें ट्विग्स निकलते हैं, उसमें धीरे धीरे फूल पत्ते आते हैं, बड़ा होता है वो। लेकिन बार बार श्रवण कीर्तन वो करना बहुत ज़रूरी है, तो उससे सींचा जाता है उस भक्ति के बीज को। लेकिन भक्ति के जो बीज है उसमें से जो पौधा निकल रहा है, ये पौधे के लिए और क्या ज़रूरी होता है साथ में पानी के? सूरज की रोशनी भी ज़रूरी होती है। बिना सूरज की रोशनी के पौधा कैसे पनपेगा? उसको कमरे में ले जाओ, उससे पानी देते रहो उसको, तो ज़्यादा नहीं चलने वाला वो, उसको धूप भी चाहिए। तो धूप भला कैसे मिलती है? धूप मिलती है सत्संग में, भक्तों के संग में। जब ये साधु संग होता है, साधु संग मिलती है धूप, और हरि की कथाओं को और हरि नाम से सिंचन, उसके बाद ये पौधा पनपता है। इसी प्रकार से भक्तों के हृदय भक्ति को पोषण देने वाली हैं ये श्री राम की कथाएं। और जो बादल हैं वो है भगवान के भक्त, और उनसे निकलने वाली जो बारिश है वो है श्री राम का गुणानुवर्णन, उन्हीं गुणों की महिमा। और साथ ही